लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए। इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग जायज होने के साथ साथ उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। यह समझना जरूरी है कि जहां अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर का मामला आजाद भारत में बेमिसाल है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पत्र में आगे लिखा गया, आपने स्वयं कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा वादा है, हम इस पर कायम हैं। 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से दोहराया था कि हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी इसी तरह का आश्वासन दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। राहुल और खड़गे ने पत्र में लिखा, हम सरकार से अपील करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश करे। इसके अलावा हम सरकार से मांग करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक भी लाए। यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही यह उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा। वहीं जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति होगी तभी संसद ठीक से चलेगी और यह आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसा हर सरकार में होता आया है और हमने कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये होते देखा है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से संसद में अचानक बिल पेश किए जाते हैं, फिर बिना किसी चर्चा के तुरंत बिल पास करने के लिए कहा जाता है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष जो मुद्दे उठाते हैं उसके लिए भी रास्ते निकालने होते हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र का तोप नहीं चलाया जाता। की बात है, इन मुद्दों को नहीं। देखिए, संसद तभी चल पाएगा जब एक आम सहमति बनती है और आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मैंने खुद देखा है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पहला हाथ जो दिया जाता है वो सरकार का, और सरकार और विपक्ष के बीच में हमेशा वार्तालाप के दरवाजे खुले होते हैं। पर अफसोस की बात है कि पिछले 11 साल में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, अचानक बिल लाए जाते हैं और कहा जाता है अभी पास करो, बिना कोई विश्लेषण का, बिना कोई अध्ययन का, सारे सहमतियों को बिल्कुल बेकार बनाया गया है और बातचीत नहीं होती है। देखिए, ये लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र में कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज इट्स वे बट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। यानी कि सरकार जो चाहती है वो होना है, पर ऑपोजिशन जो विपक्ष है, जो मुद्दे उठाने चाहते हैं, वो भी उसके लिए भी एक रास्ता ढूंढ निकालना पड़ता है। एक तरफा एक तंत्र का तोप नहीं चलाया जा सकता। पार्लियामेंट में लोकतंत्र की शहनाई बजती है, एक तंत्र का तोप नहीं चलाया जाता। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।